अच्छे लोगों की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 23 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 23 मई 2026 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा कामदेव यंत्र मुद्रिका के बारे में, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज अष्टमी तिथि रहेगी, मघा नक्षत्र रहेगा और सिंह राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। आज का राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 7:22 से 8:52 तक और वापस से दोपहर में 1:22 से 4:22 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना जहां आपके लिए शुभ, सुखद, लाभकारी साबित होगा, वहीं दिशाशूल दोष पूर्व दिशा में लगने जा रहा है। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्यापाश योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वसुमती योग, पर्वत योग, कला निधि योग, केंद्र त्रिकोण राज योग और धन योग का आपको साथ मिलने वाला है। यहीं अब आपको बताने जा रहा हूं आज का विशेष उपाय यानी कि कामदेव यंत्र मुद्रिका के बारे में। यंत्र काम पहरण, पत्थर को वशकरण, ये एक छोटी सी कहावत है। नाथ और प्राचीन ग्रंथों में यह कहावत है कि कामदेव यंत्र को पहन लिया तो वो व्यक्ति पत्थर को भी अपने वश में कर सकता है। फिर पुरुष या स्त्री, इनकी क्या बिसात है। इस यंत्र में कुछ ऐसी विशेषता है कि यह किसी को भी सम्मोहित करने में समर्थ है। सामने वाले को अपने आकर्षण में बांधने के लिए यंत्र मुद्रिका अपने आप में लाजवाब है। इस प्रकार की मुद्रिका को कोई भी अंगुली में आप धारण कर सकते हैं और चाहे तो गले में पेंडल के रूप में भी पहन सकते हैं। जग जीवन निरस लगने लगे तो ये मुद्रिका पहनकर स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि कैसे जीवन से अवसाद दूर भागने लगता है। यह अंगूठी जिस पर कामदेव यंत्र अंकित हो, यदि पहन ली जाए तो कुछ ही दिनों में शरीर में विशेष प्रकार का आकर्षण पैदा होने लगता है। उसका व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाता है, लोग बाग आपके अनुकूल होने लगते हैं। और इसी प्रकार यदि आप किसी मित्र से बातचीत करते समय इसका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको यह मुद्रिका अवश्य पहननी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो इस अंगूठी के माध्यम से लोगों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। इस प्रकार से आप सम्मोहक व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं और व्यापारी इसके माध्यम से महत्वपूर्ण ग्राहक बांधे रख सकते हैं, अपने पार्टनर को अनुकूल बनाए रख सकते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यह अंगूठी अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होती है। इस अंगूठी के माध्यम से अपने आकर्षण बढ़ने लगता है, पहनने वाले के शरीर में ऊर्जा बढ़ने लगती है और जीवन में भोग विलास की इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। महिलाओं के लिए यह मुद्रिका सही अर्थ में जीवन का सौभाग्य कही जा सकती है। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 25% सपोर्ट की है, पर इस समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर कोई ख्याल में अटक जाते हैं, कोई बात सोचना शुरू कर देते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते। यही स्थिति आज के दिन है। चाहे वो ख्याली पुलाव हो या फिर भविष्य की चिंता हो, एक बार पकड़ ली तो पूरे ही दिन उसमें अटके रह जाएंगे, उसी से संबंधित चिंताओं में फंसे रह जाएंगे। ये स्थिति यहां पर देखने को मिलने वाली है। चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, गृहिणी हो, घर के बड़े बुजुर्ग हो या यंगस्टर्स हो, अपने आप को स्नैप आउट ऑफ इट करना बहुत जरूरी है। यहां पर लॉजिकल और प्रैक्टिकल अगर आप रहेंगे तो जीत में रहेंगे। यात्राएं करते हैं तो बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, क्योंकि इस यात्रा में जो आपका उद्देश्य है वो पूरा ना होने के कारण खर्च जो है ये आपके गले तक आ सकते हैं। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। गर्मी के कारण या ये कहा जाए सर्द गर्म होने के कारण इस समय में परेशानियां उभरती हुई नजर आ सकती हैं। बुखार आना, लू लग जाना, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। जो गृहिणी है, मन इस समय में विचलित ज्यादा है, अनकही बातों को लेकर के या ये कहा जाए इस समय में पुरानी किसी बात को याद करके, तो यहां पर जितना हो सके यहां
अपने काम को, जो आज आपके हाथ में काम है, उस पर आपको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारक का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स से ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है। पर यहां पर 4th हाउस का चंद्रमा, चाहे आप कहें घर परिवार की स्थिति के अंदर गर्मा गर्मी कुछ ज्यादा है, बहस इस समय में कुछ ज्यादा छिड़ जाती है। ऐसे समय में दूसरों की बात मानना नहीं चाहते, अपनी बात को दूसरों पर थोपना चाहते हैं, और इस स्थिति के कारण परिवार के अंदर ही नहीं बल्कि आपकी वर्क स्पेस में भी लोग आपका विद्रोह करें, आपके खिलाफ यहां खड़े हो जाए, या फिर सिंपली आपका सपोर्ट करना बंद कर दें। ऐसी स्थिति का निर्माण हो सकता है। अब बात यहां पर यह है कि 70% सपोर्ट होना ये आपको बुद्धि प्रदान करता है। आपकी इस समय में जो दिनचर्या है उसके अंदर कुछ बदलाव लेकर के आपको आने की जरूरत है। थोड़ा विनम्र होकर के बात करेंगे। ऐसे समय में कोहनी पे गुड़ लगाने वाली जो बात होती है कि सामने वाला ना उसको खा सकता है और ना ही फेंक सकता है, तो ऐसी स्थिति से आप अपना फायदा यहां पर जोड़ सकते हैं। यहां पर एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, इस समय में लोन लेना या देना दोनों से ही परहेज करना चाहिए है, वरना परेशानियां आपके लिए बढ़ सकती हैं। वहीं मानसिक मोर्चे पर माताजी के साथ में ऐसे समय में कलह कलेश होना, उनकी कही बात का सीधे तौर पर विरोध कर देना, यह आग में घी डालने का काम कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, 100% पॉजिटिव सिचुएशन, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ऐसे समय में चाहे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लाभ कहा जाए, अच्छे लोगों की संगति कही जाए, यहां पर नेम ऑफ फेम की बात कही जाए, ये सभी चीजें आपको प्राप्त होगी। विशेष तौर पे अगर आप पब्लिक फिगर हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, तो ये स्थिति आपके लिए और ज्यादा बेहतर है। लोकप्रियता बढ़ने वाली स्थिति है। थोड़ा सा पेशेंस रख करके अगर आगे बढ़े तो हेल्थ रिलेटेड कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। संतान भी ऐसे समय में आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए सक्षम और ठोस कदम उठाती नजर आएंगी। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको जरूर कहूंगा कि मान सम्मान की स्थिति इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। सम्मान आपको यहां पर सामाजिक कोई कर्तव्य आप निभाते हैं उससे संबंधित मिल सकता है, और घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मन प्रसन्न रहेगा। ऐसे समय में लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई डीलिंग आप फाइनलाइज करना चाह रहे थे, उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। यह आज के दिन आपके लिए काफी ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, कुछ चीजें हैं विशेष तौर पर जिनका ध्यान देना है। पड़ोसियों के साथ में ऐसे समय में किसी भी बात को लेकर के गुस्सा कर देना, झगड़ लेना, इससे परहेज करना है। दूसरी विशेष बात, परिवार में कोई भी स्थिति क्यों ना हो जहां पर आपको लगता है कि आपकी बात को समझा नहीं जा रहा है, आपको इस समय में टोका जा रहा है या फिर गुस्सा किया जाता है, तो वहां पर मौन रह लेना अत्यंत लाभकारी रहेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, राह चलते किसी भी व्यक्ति से इस समय में झगड़ा मोल ले लेना, विवाद में उलझ पड़ना, यह आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे समय में जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, यह मानसिकता को अपने अंदर उतार लीजिए, जितना ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहां पर परेशानी यह है कि अपने पास में सब कुछ होते हुए भी दूसरे के पास में छोटी सी चीज देख करके ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है, फिर उसको खर्चना है, उसको खरीदना है। तो यह स्थिति इस समय में पॉकेट्स को खाली कर सकती है। और यहां पे सबसे बड़ी परेशानी यह है कि फाइनेंशियली ये जो महीना है आपके लिए ये कष्टकारी रहा है। यहां पर जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किए थे उससे सही रिटर्न ना मिल पाने के कारण यहां अब रिकैलकुलेशन करना है, रिकैलिब्रेट करना है। इन चीजों को लेकर के स्थिति आपके लिए तनाव की बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। पर यहां पर हर काम के अंदर थोड़ा चौकन्ना रहना फायदेमंद है। कारण यह है कि कॉन्फिडेंस तो है पर ओवर कॉन्फिडेंस भी बन सकता है। बात करने गए थे पर बात करते करते में कोई दूसरे किसी की बात छिड़ गई। अब यहां पर बैक बाइटिंग कहें या फिर दूसरे की बुराई कहें, इस कारण से अपनी इमेज खराब कर बैठेंगे, इससे सावधान रहिएगा।
यहां पर इन्वेस्टमेंट के माध्यम काफी अच्छा फायदा आपको कमाने का मौका है। पर एक बात का इसका भी ध्यान देने की जरूरत है कि जहां इनकम से फायदा मिल रहा है, वहीं अनएक्सपेक्टेड खर्चे या ये कहा जाए कि फैमिली को खुश करने के लिए खर्चे यहां पर ज्यादा होते नजर आएंगे। यंगस्टर्स हैं तो दोस्ती का अगर हाथ आगे बढ़ाते हैं तो स्वीकृति अवश्य प्राप्त होगी। खुद भी मन से आनंदित रहेंगे और कहीं ना कहीं प्रसन्नता का भाव जो है ये परिवार पर भी ज्यादा हुआ नजर आएगा। जो व्यापारी वर्ग है, विशेष तौर पे जो ब्रोकरेज जो कमीशन के माध्यम से कमाते हैं, आपके लिए यह स्थिति संपत्ति के सौदों को पूरा करवाने के लिए अत्यंत लाभकारी बन सकती है। आज के दिन वो फाइनल पुश अपने क्लाइंट्स को दीजिए कि आज अगर हम डील क्लोज कर लेते हैं तो फायदा मिल सकता है। कोई ना कोई ऐसी स्कीम लगा करके जिससे कि आपको इमीडिएटली यहां पर आपकी ब्रोकरेज मिल जाए। यह अत्यंत लाभकारी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। गृहिणी की बात करते हैं तो ऐसे समय में कोई अच्छा फंक्शन में अगर आप इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर इस समय में कोई ऐसी स्थिति है जहां पर परिवार एकजुट हो रहा है, वहां पे उपहारों की प्राप्ति आपको हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव कही जाएगी। पर यहां पर सबसे बड़ी परेशानी एक है, खर्च करते हैं पर सोचते नहीं। सामने वाले को नीचा दिखाना है तो उसके लिए रुकते नहीं और इस कारण से परेशानियां आपके लिए ज्यादा हैं, जिसे हम कहते हैं कि ईगो की लड़ाई आ जाती है। बस मैं हूं, ये वाली लड़ाई आ जाती है। इस कारण से चाहे परिवार हो, आपके दोस्त हो, आपके रिश्तेदार हो, इनके बीच में ये ईगो की लड़ाई आपके लिए नुकसान लेकर के आ सकती है। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, गुस्से में आकर के बाहर निकल जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं, ये दुर्घटनाओं को आमंत्रित करने की स्थिति बन सकती है। वहीं स्त्री वर्ग है, ऐसे समय में खर्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। परिवार की खुशी के लिए खर्च कर रहे हैं पर परिवार ने मांगी ही नहीं थी, तो यह स्थिति आपके लिए विरोधाभास वाली हो सकती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग की नींद पूरी ना होना, इस कारण से परेशानी और फ्रस्ट्रेशन ज्यादा रहेगी। पर एक चीज जरूर है कि मन का बोझ हल्का करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति कहे, कोई ऐसा रिश्तेदार कहे, वो आज के दिन जरूर मिलेगा जो आपकी बातों को सुनेगा और आपको उचित राय भी देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये जम करके पैसा कमाने की स्थिति लेकर के आती है। अच्छा ऑफर इस समय में रन कर कमाई हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो प्रमोशन की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। मन प्रसन्न रहेगा, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होगी और ऐसे समय में कहीं ना कहीं, चाहे घर परिवार की स्थिति कही जाए, वर्क स्पेस की स्थिति कही जाए, सोशल सर्कल की स्थिति कही जाए, हर जगह से आपको सपोर्ट पूरा मिलने वाला है। ऐसे समय में स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा घर के बड़े बुजुर्गों को। और जो कॉम्पीट करने वाले हैं, चाहे वो यंगस्टर्स है, कॉम्पिटिशन एग्जाम यहाँ फाइट करते हैं, व्यापारी वर्ग है जो अपने बिजनेस के अंदर कॉम्पीट करने वाले हैं, और जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं जो प्रमोशन की रेस में है, कंपटीशन जहां पर भी है उस कंपटीशन में कंट्रोल की स्थिति यह अब आपके हाथों में इस समय में देखने को मिल सकती है। यात्रा पे अगर निकलते हैं कमाई के लिए तो ये यात्रा भी आपके लिए फायदेमंद बनेगी। चाहे यह कहा जाए कि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ पर रास्ते में कहीं ऐसे लोगों से मिलना हो गया जो बिजनेस देने को तैयार हैं, तो ये स्थिति आपके लिए फायदेमंद रहेगी। और विशेष तौर ऐसे समय में जो मार्केट में उधार पे दिया गया पैसा है उसको वापस प्राप्त करने की स्थिति भी यहां आपके पक्ष में नजर आएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे में एक चीज जरूर कहूंगा, चाहे व्यापारी वर्ग है, सबसे बड़ा माथे पे शिकन लेकर के चलने की स्थिति यहां आपके लिए देखने को मिलती है कि एक्सपर्टीज है, सब चीज है, पर प्रोजेक्ट चेंज किया जा रहा है। सीनियर्स इस समय में दबाव कुछ ज्यादा बना रहे हैं, पर यह टेस्टिंग पीरियड है प्रमोशन के लिए। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर माथे पे शिकन नहीं बल्कि हाथों से मेहनत करने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए दरवाजा खोलने वाला है सफलता का। ऐसे ही समय में यह भी कहना चाहूंगा, चाहे कोई व्यापारी वर्ग है, अपने काम के अंदर इन डेप्थ नॉलेज गेन करने से आपको सफलता मिल सकती है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहां पर आपको आने वाली है हाथ में।
बस सही प्लानिंग और सही टाइम पर सही प्लेस पर होना यह आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। सामाजिक संबंधों की बात कहें, लोक संबंध की बात कहें, लोकप्रियता की बात कहें, यह आज के दिन आपके पक्ष में ज्यादा नजर आएंगी। फिर वो चाहे गृहिणी है जहां परिवार के बीच में जाती हैं तो आज के दिन प्रशंसा आपको अवश्य प्राप्त होगी। और यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित अच्छी खबर आपको मिल सकती है। एग्जामिनेशन जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी इस समय में डेट आ जाती है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अब कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट करने का समय बन सकता है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मान सम्मान समाज में देखने को मिलेगा, मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उत्साह है। परिवार में जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, पोते हैं, उनके रिश्ते की बात यहां पर आगे बढ़ रही है, उससे संबंधित उत्साह जो है ये परिवार में और आप में अवश्य देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 20% सपोर्ट की है और थोड़ा इस समय में संभल करके ज्यादा चलना चाहिए। विशेष तौर पर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहें, एक्यूट गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम कहें, वो यहां देखने को मिल सकती है। घुटनों में दर्द की समस्या या फिर कोई मोच आ जाती है, उससे संबंधित समस्या यहां पे देखने को मिलेंगी। अब ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, गृहिणी है या घर के बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपना मूड खराब होने के कारण मन अशांत है, फ्रस्ट्रेटेड है, काम को लेकर इरिटेटेड है, महीने के अंत आने की यहाँ पे कगार पर है और उससे पहले बहुत बड़े खर्चे सामने आ चुके हैं। इसका फ्रस्ट्रेशन जो है आप में, ये बच्चों पर, घर की महिलाओं पर उतरता नजर आ सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। ऐसे समय में कोई भी पावरफुल व्यक्ति से जो किसी पोजीशन पे हो, कोई अथॉरिटी हो, उससे इस समय में मतभेद करना या फिर झगड़ा कर बैठना यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि गलत व्यक्ति को अगर आप अपना कीमती समय देते हैं तो यह भी परेशानी का कारण बन सकता है। आपके कान में फूंस डालना या ये कहा जाए कि गलत बातें यहां पर आप तक पहुंचाने का प्रयास करना, उसमें वो सफल होगा और आप अपने घर में इस समय में कलह कलेश कर बैठेंगे। इससे आपको सावधान रहना चाहिए। यहां पर मैंगो येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स है। ओवरऑल स्थिति आपके लिए 70% तक यहां पर सपोर्टिव है। अब 8th हाउस का चंद्रमा जिस पर राहु की भी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, यह विशेष तौर पर इस समय में एक बात पर सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि घर परिवार का विरोध और बाहरी लोगों का समर्थन यह परेशानी का कारण है कि बाहरी व्यक्ति जो है वो आपसे लाभ कमाना चाहता है, वो अपना मंतव्य पूरा करना चाहता है, उस वजह से आपको दो अच्छी बातें कहता है और आप उसे अपना अजीज मान बैठते हैं और घर परिवार वाले गलत शब्द यूज करते हैं, यह कहा जाए कि कटाक्ष करते हैं और इस कारण से आप उनको बुरा मान बैठते हैं। यह स्थिति यहां पे आपके लिए नुकसान की बन सकती है। हर किसी पर भरोसा करने से परहेज करना है। वहीं ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, आपकी कही बातों को आप ही के खिलाफ उपयोग करने की स्थिति भी यहां पर बनती नजर आएंगी। इसके लिए सावधान रहें और घर परिवार की स्थिति में ऐसे समय में माता जी का बहुत ज्यादा गुस्सा यह आपके लिए आंख में घी डालने का काम कर सकता है। रोगों से राहत प्राप्त करने की दिशा में आपको प्रयास करने चाहिए हैं और यहां पर अपनी दिनचर्या को सुधारने पर ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। वहीं गृहिणी है तो आप इस समय में विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, चाहे पैरों में मोच की समस्या हो, दर्द की समस्या हो, थकान बहुत ज्यादा हो रही हो, इस कारण से बीमार आप पड़ सकती हैं। थोड़ा अपने आप पर, अपने हेल्थ पर फोकस करना फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा ऐसे समय में आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है। अब ऐसे समय में कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स एक दिशा में करना, यहां पर यह कहता हूं कि अनेकों काम को करने की बजाय एक काम को उसके उद्देश्य तक पहुंचाने का प्रयास करना, यह यहां पर जरूरी है। ऐसे समय में अगर आप तरक्की चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा अपने आप के समय को सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। चाहे वो गृहस्थ जीवन हो तो समय पर घर आना, घर परिवार को समय देना, उनके साथ में हंसी मजाक करना, यह जरूरी है।
वहीं अपने जीवन साथी को भी पूरी तरीके से समय देना, उनकी खुश मिजाजी को बनाए रखना ये जरूरी रहेगा। खान पान का शौक है वो इस समय में पूरा होता नजर आएगा। और विशेष तौर पर यहां पर कहूंगा, चाहे बिजनेस पार्टनर्स हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, इनकी इस समय में अगर कोई राय आपको मिलती है, कोई एडवाइस अगर इनसे आपको मिलती है, तो उसको अप्लाई करके देखिए। आपके जीवन में जो आप बहुत समय से अटका हुआ महसूस करते थे, उसमें आगे बढ़ने की स्थिति आपको मिल सकती है। यहां पे सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होगी। घर परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाना, ऐशो आराम को बढ़ाने के लिए जो प्रयास करते हैं, वहां सफलता हासिल होगी। और वहीं जो यंगस्टर्स हैं, इस समय में अगर आप कोई भी तरीके से कोई ऑडिशन देने जा रहे हैं, स्क्रीन टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर सिलेक्शन होने की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 78% तक पॉजिटिविटी की है। अब यहां पर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं, डिबेट के लिए समय में तैयारियां कर रहे हैं, या फिर जॉब इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं, ऑलरेडी जॉब है और दूसरी बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए इस समय में अगर मार्केट में उतरे हैं, तो ये स्थिति आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगी। रोगों से राहत भी प्राप्त होगी और कर्ज से छुटकारा प्राप्त करने के लिए इस समय में मार्ग आपका बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे समय विशेष तौर पर एक बात कहूंगा, थोड़ा सा अपने आप को विनम्र बनाए रखें, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनने का प्रयास करें। सामने वाले के सामने झुक जाना, यानी कि रिश्ते को बचाने के लिए झुकना, यह गलत बात नहीं है, पर इस बात का भी ध्यान देना है कि कई जगहों पर सिर्फ और सिर्फ अपनी नाक ऊपर रखने के लिए सामने वाला व्यक्ति अगर झुकाने का प्रयास करता है, तो वहां पर आपको थोड़ा कठोर भी बनना पड़ेगा। अपनी वाणी जो है, इसको भी कठोर बनाना पड़ेगा, थोड़ा रूखा व्यवहार भी दिखाना पड़ेगा, तभी स्थिति से आप बच पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो शत्रु हैं, आपके कॉम्पिटिशन, अब शत्रु हम किन्हें कहते हैं? रोग है, दरिद्रता है, ये भी शत्रु हैं। तो इन शत्रुओं का नाश यहां पर करना, इस दिशा में प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद है। और लक फैक्टर आपको सपोर्ट करता है, जिस कारण से अगर आज के दिन मार्केट में उतरते हैं, ये कहा जाए फॉरेन से संबंधित अगर कोई भी डीलिंग आपकी है, तो वहां से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ये समय जो है, आज का दिन जो है, ये प्रगति का है, एक नए निर्माण का है, अपने निर्माण का है। तो इस दिशा में प्रयास करना आपके लिए विशेष तौर पर आज के दिन फायदेमंद साबित होगा। शुभ रंग की अगर बात करें तो आपके लिए स्काई ब्लू कलर रहेगा और शुभ अंक नंबर 5 रहेगा। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी के साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।